हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स पर 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर, मतलब हमें फीचर्स बताना है पार्टनरशिप फर्म के। तो सबसे पहला है 2 और मोर पर्सन, ये भी फीचर्स है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशियो, ये भी फीचर्स है। सी वाला, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी फीचर्स है पार्टनरशिप फर्म का। डी वाला, ऑल ऑफ दी अबव, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि हमें फीचर्स चाहिए थे और सभी के सभी फीचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इफ इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एज ड्राइंग एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। मतलब यहाँ पे हमें वो टाइम बताना है कि कितने टाइम हम लेंगे कैलकुलेशन के वक्त। अगर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब मंथली अमाउंट इज ड्रॉन है, इक्वल है, प्लस क्या है, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि पहली ड्राइंग के बाद जितने मंथ बचते हैं प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद जितने भी मंथ बचते हैं डिवाइड बाय 2। तो क्या बोला है? एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब जनवरी में, मतलब हम अज्यूम करके चलते हैं कि जैन टू दिसंबर हमारा ईयर है। तो हम क्या करेंगे, समझो 1 जनवरी को अगर उसने लिया रहेगा, ड्रॉ किया रहेगा, ड्राइंग कर दिया रहेगा उसने 1 जनवरी को, तो उधर से कितना मंथ बचा है उसके पास पूरे साल में 31 दिसंबर तक? टोटल 12। हाँ, फिर बाद में क्या बोला है? लास्ट ड्राइंग उसने कब किया होगा? 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को किया होगा। तो 1 दिसंबर के बाद कितना मंथ बचता है 31 दिसंबर तक? 1 मंथ, तो +1 डिवाइड बाय 2, तो 13 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 6.5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 6.5 मंथ। क्वेश्चन नंबर 3, A draws 1000 per month on the last day of every month. If the rate of interest is 5%, then the total interest on drawing will be, मतलब क्या बोला है यहाँ पे? A draws 1000 per month on the last day of every month, मतलब वही कंडीशन है पहले की तरह, बस यहाँ पे क्या बोला है? लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग नहीं बोला है, लास्ट डे बोला है। और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, टाइम नहीं करना। तो हम क्या करेंगे? टाइम भी करना ही होगा। तो A draws 1000 पर मंथ, तो पूरे ईयर में उसने कितना निकाला होगा? 1000 इंटू 12, 12,000। कितने रेट से? 5% से। फिर हम यहाँ पे डेट कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम का आएगा। लास्ट डे बोला है, मतलब सबसे पहला ड्राइंग लास्ट डे ऑफ ईच मंथ बोला है ना, तो सबसे पहला ड्राइंग उसने जनवरी में कब लिया होगा? 31 जैन को। तो 31 जैन के बाद से 31 दिसंबर तक कितने मंथ बचते हैं? 11 मंथ। 31 जैन से 31 दिसंबर तक कितने मंथ उसने ड्रॉ किया है? 11 मंथ, प्लस लास्ट में, मतलब लास्ट है ना हर मंथ का, तो दिसंबर में भी तो लास्ट में उसने 31 दिसंबर को ही ड्रॉ किया होगा, तो उधर से तो एक भी मंथ नहीं बचता, या एक डे, मतलब 1 डे भी नहीं बचता, मंथ का तो छोड़ो 1 डे भी नहीं बचता। तो कितना हो जाएगा? +0 डिवाइड बाय 2, तो 11 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 11 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 5.5, तो 5.5 डिवाइड बाय 12, तो ये 0 दोनों कट हो जाएगा, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, 275, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू, मतलब अगर वहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या क्या इंटाइटल मतलब होता है, क्या क्या मिलना चाहिए पार्टनर्स को? सैलरी तो नहीं मिलना चाहिए, प्रॉफिट शेयर इन द कैपिटल रेशियो ये मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस नहीं मिलना चाहिए, कमीशन नहीं मिलना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रॉफिट शेयर इन द कैपिटल रेशियो। सॉरी, प्रॉफिट शेयर भी नहीं मिलेगा उसे कैपिटल रेशियो में। हमारा आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस, क्योंकि प्रॉफिट एंड शेयर अगर इक्वल रेशियो बोला होता तो हमारा ये आंसर राइट हो जाता, पर यहाँ पे क्या बोला है? इन कैपिटल रेशियो, जबकि पार्टनरशिप डीड ने कुछ बताया ही नहीं किस रेशियो में बांटना है, तो हम कैपिटल रेशियो में कैसे बांट सकते हैं? अगर इक्वल रेशियो बोला होता तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाता। सी हमने इसलिए किया
इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस हमको अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसे मिलेगा कितने से, 6% से। अगर आप थियरी पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ता है, भले वो पार्टनरशिप डीड में हो या ना हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड विद। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है मतलब क्या होगा, जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसमें ही आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी आ जाएगा, और रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर भी, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल जो होता है ना, वो हम लोग एक्सपेंडिचर भी नहीं है, गेन भी नहीं है, वो एप्रोप्रिएशन होता है। क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट होता है हम उसमें से एप्रोप्रिएट करके पार्टनर्स को देते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम फॉर गंभीर इफ़ यू विड्रॉ 72,000 वंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो, उसने 72,000 हर महीने निकाला है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो 72,000 इंटू 12 करोगे तो पूरे साल भर का उसने कितना विड्रॉ किया है वो निकल जाएगा, जो कि 8,64,000 समथिंग कुछ आएगा। फिर बाद में क्या करना है, हमें टाइम निकालना है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हमारा पहले क्वेश्चन में वही था। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में हम लोग क्या करते हैं, पहले ड्राइंग से बाद कितना मंथ बचता है ईयर एंडिंग तक, और लास्ट ड्राइंग के बाद ईयर एंडिंग तक कितना मंथ बचता है, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो हमारा जो भी आंसर आता है वही हमारा टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट से 12 बचेगा, लास्ट में अगर उसने 31 दिसंबर को निकाला होगा, विड्रॉ किया होगा, तो 1 वहाँ पे बचेगा, मतलब 13 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हम लोग 6.5 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 8,64,000 मल्टीप्लाई बाय ये टाइम जो होगा 6.5 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 12%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए, 56,160। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर इज। अब देखिए, हम लोग अकाउंटिंग किसके तरफ से कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो लॉस टू किसको होता है, पार्टनर को होता है, पर वो प्रॉफिट होता है बिजनेस के लिए। समझ रहे हो, मतलब कैसा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब क्या किया पार्टनर ने, अपने फर्म में से ही क्या कर लिया, पैसे निकाल लिए या कोई गुड्स निकाल लिए। तो क्या होता है, अगर उसने कुछ निकाल लिए तो फर्म जो होती है चार्ज करती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। तो अगर चार्ज करेगी वो अपने पार्टनर से भी चार्ज करेगी, तो फर्म के लिए तो प्रॉफिट होगा ना। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट टू द बिजनेस, बी। क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ एन ओनर एंड एजेंट। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लिमिटेड भी होता है पर अक्सर अनलिमिटेड होता है। अगर लिमिटेड होता है तो वहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पार्टनर करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल इज। पार्टनर करंट अकाउंट कब खोलते हैं, जब उनका पार्टनर कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स का फिक्स्ड होता है। क्योंकि फिक्स्ड होगा तभी तो हम करंट अकाउंट में सब करंट अकाउंट खोलते हैं और उसमें सब एडजस्टमेंट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 12, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग इज डेबिटेड टू। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग इज डेबिटेड टू, मतलब देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग मैंने क्या बताया था, इसके कुछ पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग क्या बताया था, फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो पार्टनर्स के लिए लॉस होगा तो हम लोग डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर को करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग इज डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ए। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज अ चार्ज, वो गेन नहीं है। मतलब पार्टनर्स की तरफ से देखे तो वो फर्म को एक चार्ज कर रहे हैं ना, जो एडवांस उन्होंने दिया है फर्म को उसके लिए वो चार्ज कर रहे हैं, वो उनके लिए गेन नहीं है, चार्ज कर रहे। गेन तो है पर वो
किस नेचर का है, चार्ज कर रहे हैं वो, क्योंकि एज अ लोन उन्होंने फर्म को दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 15, पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। पार्टनर्स का सैलरी कहाँ डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद होगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन वगैरह जो भी देते हैं हम डेबिट में देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के सैलरी को प्रॉफिट में से क्या करते हैं, अगर वहाँ पे दिया हो पार्टनरशिप डेट में तो हम उसको एप्रोप्रिएट करते हैं प्रॉफिट से। तो हम उसको कहाँ डेबिट करते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 16, पार्टनरशिप में बी लिमिटेड, अनलिमिटेड, एट विल, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों भी एग्जिस्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पहला है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस तो नहीं होगा, ये तो वो होता है कंपनी जब अपने शेयर्स के लिए जो भी जानकारी देती है जनरल पब्लिक को, उसके इन्वेस्टर्स को, तो उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, ये भी नहीं होगा। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, हमारा डी आंसर हो जाएगा, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि आर्टिकल्स में हम लोग सब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखते हैं। और आर्टिकल ऑफ ये एसोसिएशन नहीं है, ये पार्टनरशिप है। एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी फॉर्म ऑफ होता है, और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास। पार्टनरशिप एक्ट याद रखना 1932 में पास हुआ था, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम फॉर अभिषेक इफ ही विड्रॉ 2000 वंस इन अ मंथ। 2000 इन वन मंथ निकाल रहा है, तो पूरे ईयर में कितना निकालेगा, 24,000। 2000 इंटू 12, 24,000, मल्टीप्लाई बाय 12% है ना, तो 12 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब क्या बोला है यहाँ पे, वंस इन अ मंथ। यहाँ पे ना ही बिगिनिंग बताया है, ना ही एट द एंड ऑफ द मंथ बताया है, तो कुछ भी नहीं बताया ना। तो हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज ले लेंगे, दैट इज़ 6/12। समझ गए ना क्या किया मैंने, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 किया, मतलब 12 महीने में उसने 2000 निकाला, तो कितना हो गया, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 12% का है, तो 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ऐसा कुछ कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ दिया नहीं है एडजस्टमेंट, तो हम लोग एवरेज निकाल लेंगे 6/12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1440 ए। क्वेश्चन नंबर 20, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड है, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड में हम क्या करते हैं, कैपिटल को फिक्स रखते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम फिक्स रखते हैं, और जितनी भी एडजस्टमेंट होती है एक्स्ट्रा जिससे वो फ्लक्चुएट हो सकता है, वो हम उसके लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम वही देंगे, कहाँ देंगे, जिससे हमारा पार्टनर फिक्स कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर करंट अकाउंट बनाते हैं, तो उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो यहाँ पे क्या है, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड है ना, तो फिक्स कैपिटल में हम क्या करते हैं, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरी होता है, रेम्यूनरेशन होता है, कमीशन होता है, वो हम किस में देते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको शेयर्स और एनपीओ के एमसीक्यूज़ देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिए, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।